हरिपुर में रताली नाम की लड़की अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा कमाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसे हर रोज कोई ना कोई मजदूरी का काम करना पड़ता। लेकिन उसमें एक खूबी कूट कूट कर भरी हुई थी। नत नए खाने और नई नई रेसिपीज बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उन्हीं दिनों साथ वाले गांव में सेठ भवानी के यहाँ शादी थी, जहाँ खाने की दावत थी। सेठ भवानी किसी अच्छे और पकवाई मास्टर को ढूंढ रहा था। अरे साहिब, साथ वाले गांव में रिताली है, वो बहुत अच्छी कुक है। अरे अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? इसको बुलाकर ले आना। गांव वाली मासी रताली के पास आती है और उसे बोलती है, अरे ओ रिताली, तुम्हारे लिए काम है, करोगी? हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, क्या काम है? रिताली, साथ वाले गांव में शादी है, वो किसी पकवैये को ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया। करोगी ना काम? अच्छा ठीक है, कब जाना है पकवाई करने के लिए? कल ही। अगले दिन रताली पहुंच जाती है सेठ भवानी के घर। नमस्ते सेठ जी, मुझे काम वाली मासी ने आपके यहाँ भेजा है। कल आपके यहाँ शादी है, मैंने खाना बनाना है ना। अरे ओ हाँ, अच्छा तुम हो रताली। आओ आओ, तुम्हें कल दोपहर तक 200 लोगों का खाना बनाना है। हमारे घर में शादी है ना, बना पाओगी क्या? मैं बना लूँगी सेठ जी, मुझे बस बता दें खाने में क्या क्या बनाना है और ज़रूरत का सामान भी जल्दी मिल जाए। अरे ओ रताली, देखो, बहुत से लोगों को चिकन की नत नई रेसिपी पसंद आती हैं और कुछ लोग आजकल नतने पिज्ज़ा बर्गर पसंद करते हैं। तुम इस तरह के नतने पकवान बना पाओगी क्या? हाँ सेठ जी, मैं बना लूँगी, बस बता दीजिए क्या क्या बनाना है। देखो रताली, हर चीज के बस 5-5 खाने ही बना लेना। जी साहब, मुझे अभी से काम शुरू करना पड़ेगा, बस आप जल्दी से खाना बनाने के लिए सामान मंगवा दीजिए। अरे ठीक है, अभी मंगवा ही देता हूँ। जरूरत का सामान आ जाने के बाद रताली अपना काम शुरू कर देती है। रताली की मेहनत देख सेठ बहुत खुश था। दोपहर होते होते रताली ने सारा खाना लगभग बना लिया था। तभी सेठ भवानी रताली के पास आता है। अरे ओ रताली, क्या कुछ बनाया है? बर्गर, पिज्जा, फ्राई चिकन, कढ़ाई चिकन, क्या बनाया है तुमने? जी मैंने जिंगर बर्गर, शामी बर्गर, चिकन बर्गर, पिज्ज़ा पराठा, स्पाइसी पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, शवारमा, ड्रम स्टिक सैंडविच और चिकन कढ़ाई में चिकन कोफ्ता, शाही चिकन कढ़ाई, व्हाइट कोरमा, फ्राई चिकन, चिकन पकौड़ा, चिकन विंग्स, ये सब बनाया है। और सोच रही हूँ कुछ रशियन सैलेड भी बना लूँ। जैसा कि रशियन सैलड में क्या बना पाओगी? क्रीम मिक्स फ्रूट सैलेड, चॉकलेट पाउडर सैलेड, पिंक स्ट्रॉबेरी सैलेड, आलू राजमा सैलेड, नूडल मिक्स सैलेड और आपका मन चाहे जो बनवाना है बता दीजिए। और ये सब एक बार चख भी लीजिए, मसाले कम ज्यादा है तो बता देना। अरे वाह रताली, सारे पकवानों की खुशबू ही इतनी अच्छी है, खुशबू देख कर ही खाने को मन कर रहा है। हाँ रुको, मैं अभी चखता हूँ। सेठ ने खाने चखे तो वो उन्हें बहुत पसंद आए। वाह रताली, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत ही लाजवाब खाने बनाए हैं तुमने। जी शुक्रिया सेठ जी। बाकी के पकवान भी रताली मन लगाकर बनाती है। खाने का स्वाद सब लोगों को बहुत पसंद आता है। सब लोग पेट भर कर खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरे दिन सेठ भवानी रताली को अपने घर बुलाता है। अरे ओ रताली, आओ आओ, तुमने इतने अच्छे पकवान बनाए, मेरे सब मेहमान तारीफ ही कर रहे थे। तुमने तो रिश्तेदारों में मेरी बड़ी इज्जत बना दी। तुम तो बड़ी माहिर कारीगर हो। ये लो तुम्हारे पैसे, और बोलो इनाम में क्या चाहिए तुम्हें? जी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको खाना पसंद आ गया, मेरे लिए यही काफी है। अरे देख रताली, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं चाहता हूँ तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो। ये लो, कुछ और पैसे हैं। मैं चाहता हूँ तुम खुद का अपने एक होटल बना लो और इसी तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लोगों को खिलाओ। मैं समझी नहीं, ये क्या कह रहे हो सेठ जी? मैं भला औरत जात और होटल, लोग क्या कहेंगे? अरे देख रताली, छोड़ लोगों की बात, मेरी बात सुन। जब तू भूखी मरती है तो क्या लोग तुम्हें कुछ खाने को देते हैं? ये दुनिया बड़ी ही खुदगर्ज है रताली, लोगों की परवाह मत कर। तू देखना,
जब तेरे पास पैसा आएगा तो फिर यही लोग देवी की तरह तुझे पूजना शुरू कर देंगे। बस मेरी बात मान, ये लो और इन पैसों से खुद का व्यापार शुरू करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सेठ रताली को पैसे दे देता है। रताली घर आकर सेठ की बातों पर गौर करती है और अपनी छोटी बहन पिंकी को सारी बात बताती है। दीदी, सेठ जी ने जो कहा है जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम कल ही अपना होटल खोलते हैं। लोगों की बातों की परवाह मत करो। देखना, लोगों को तुम्हारे बनाए हुए पकवान बहुत पसंद आएंगे। दूसरे ही दिन रताली और पिंकी कुछ नए किस्म के पकवान बनाते हैं और घर के बाहर ही ठेला लगाकर बेचना शुरू कर देती हैं। उन्हें ये सब करता देखकर सारे बाजार वाले मजाक उड़ाने लगे और सब हंसने लगे। उस दिन उनका बहुत सारा खाना नहीं बिका। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर से अपना ठेला लगाया और खाना बेचने बैठ गई। मैं इतने सारे खाने का क्या करूँगी? इतना सारा खाना फेंक भी नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, बस्ती के घरों में ये खाना बांट आती हूँ। रताली अपना बचा हुआ खाना लोगों के घरों में मुफ्त जाकर देने लगी। अरे रताली, ये क्या लेकर आई हो? अरे अम्मा, मैं ये पालक पनीर लाई हूँ। आज मैंने ठेला लगाया था, मगर आज कुछ बिका ही नहीं और ये सब बच गया, तो मैंने सोचा बस्ती में जाकर सबको बांट देती हूँ। अम्मा, तुम्हें भी पालक पनीर बहुत पसंद है, इसलिए लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, आज से तुमने ये सब भी बेचना शुरू कर दिया है? हाँ अम्मा जी, कल से ही मैंने ये सब बेचना शुरू किया, मगर कुछ बिका ही नहीं। अरे बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। तुम्हारे पकवान लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बस दिल छोटा मत करना और हिम्मत ना हारना। तुमने अपनी दुकान के आगे कोई बोर्ड वगैरह लगाया है कि नहीं, या फिर खानों की लिस्ट? अरे हाँ अम्मा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगले ही दिन रताली खानों की लिस्ट वाला मेमो कार्ड बनवाती है और अपने होटल के नाम वाला बड़ा सा बोर्ड बनवाकर ठेले के ऊपर लगाती है। नए होटल का नाम देख ग्राहक ठेले की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लोगों ने रताली के बनाए हुए खाने चखना शुरू किए तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। अब तो रताली हर रोज नए नए पकवान बनाती। रताली के खानों की दूर दूर तक धूम हो चुकी थी और उसका मुनाफा भी खूब बढ़ गया था। कुछ ही महीनों में रताली बाजार में खुद की दुकान खरीदकर उसमें खुद का एक बड़ा सा होटल बना लेती है। अब सारे बस्ती वाले उसके होटल पर ही खाना खाते थे। एक दिन सेठ भवानी का उधर से गुजर होता है तो वो इतना बड़ा होटल देखकर उसके अंदर आ जाता है। अरे, इतना बड़ा और नया होटल पता नहीं किसका है। चलो देखता हूँ। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आइए ना। अरे वाह ताली, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। नया होटल देखा तो सोचा अंदर जाकर देखूं। सेठ जी, आप पहली बार मेरे होटल पर आए हैं। आपको मेरे हाथ का खाना खाकर ही जाना होगा। रताली सेठ के सामने नए खाने रखती है। अरे और ताली, आज भी तुम्हारे हाथ में वही जादू है। मैंने जो तुम्हें बताया था, तुमने वो सच कर ही दिखाया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। सेठ भवानी रताली की तरक्की देख बहुत खुश होता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रताली सेठ भवानी से शादी के लिए राजी हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और फिर सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।